नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हाई अलर्ट पर है और ऐसा कहने की वजह है क्या है उसी को समझेंगे। वह इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर अचानक आर्मी का मूवमेंट बढ़ा है। इतना ही नहीं, 23, 25 और 28 नवंबर को बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है जो इस कॉरिडोर के लिहाज से, इतना ही नहीं, इस पूरे रीजन में जिस तरह का सिक्योरिटी परसेप्शन बन रहा है और ख़ास तौर से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान की जो गतिविधि यहाँ पर हो रही है उसके मद्देनज़र ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कुछ चल रहा है और क्यों हाई अलर्ट जैसा मामला है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक बड़ी बात हो सकती है। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं उस पर एक एक करके बात करेंगे और बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं 23 नवंबर की जो बैठक हुई वहाँ से, क्योंकि वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। क्यों है उसको थोड़ा समझते हैं। ये जो बैठक है ये सिलीगुड़ी में ही हुई और इस बैठक में आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ के लोग मौजूद थे, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे और ये लंबी बैठक चलती है। इस बैठक के बाद 25 नवंबर को एक बैठक प्रधानमंत्री के साथ होती है, इन्हीं जो सिक्योरिटी के लोग हैं इनके साथ, और जो एजेंसियां हैं वो भी मौजूद होती हैं। अब ये देखिए, ये सामान्य बात नहीं है कि पहले सिलीगुड़ी में होती है, यानी वहाँ जो कुछ चल रहा है उस बाबत पूरी सिचुएशन को समझा जाता है, तमाम सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, ऑन ग्राउंड जो कुछ चल रहा है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होती है। उस बैठक के एक रोज बाद, यानी 25 को हुई, उसके एक रोज बाद कतर में बैठक होती है। कतर में जो बैठक होती है उसमें भारत के अधिकारी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो रॉ के लोग रहे होंगे, बांग्लादेश के एनएसए होते हैं और अमेरिका के अधिकारी होते हैं, तो दैट्स मीन सीआईए के लोग होते हैं। बैठक होती है। ये बैठक जब हुई उसके 2-3 दिन बाद, यानी संभवतः 27-28 को एक बैठक और होती है। उस बैठक में इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, बीएसएफ, तमाम जो डीजी हैं वो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और उसमें एनएसए अजीत डोभाल होते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से ये जो सीमा है इसकी एक, आप कहें कि चीज़ें जुटाई जा रही हैं कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है। और बड़ी चीज़ ये है कि ये बैठक रायपुर में हुई और ये जो हमने आपको बताया कि 23 से लेकर 28 तक 4 बैठकें हुई, इन बैठकों में जो 19 नवंबर को भारत में एक बैठक हुई एनएसए अजीत डोभाल के साथ बांग्लादेश के एनएसए मिस्टर रहमान की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस बैठक में सब कुछ बताया गया किसको, बांग्लादेश के एनएसए को, और उनको यह भी सीधे सीधे डिक्टेट कर दिया गया कि जो कुछ कर रहे हैं वो समझाइए किसको, यूनुस को, और एक माहौल बनाइए शांति वाला, नहीं तो तैयारी जो है वो पूरी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 26 तारीख को बैठक हुई है कतर में, कई लोग सोर्स पूछ रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ है वहाँ पर ये खबर पड़ी हुई है, आप जाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो 26 को बैठक हुई उस बैठक में 2-3 मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें एक मुद्दा है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है कौन, आवामी लीग और शेख हसीना, और चौथा है इनका एग्जिट मोहम्मद यूनुस का। ये 26 को जो बैठक हुई उसके बाद पीएम बैठते हैं एजेंसियों के साथ। दैट्स मीन इज कि जो तैयारी है वो तैयारी हर तरीके से चल रही है कि किस तरह से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं उससे निपटा जाए। क्योंकि देखिए
कि ये सारी मीटिंग हुई, उसी दरमियान खबर आती है कि आईएसआई का एक ऑपरेटिव जो है वहाँ यानी ढाका में वो डेड पाया जाता है। ये अभी की बात आपको बता रहा हूँ, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले की ये सूचना है। और अगर हम तारीख की बात करूं तो हम लोग जो है 30 नवंबर को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए 28-29 की बात है। अब ये सोचिए ये बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों के आप ये कहें कि बैकग्राउंड में अगर इस तरह की खबर आ गई तो दैट्स मीन कि कुछ शुरू हो चुका है। और शुरू किस लिहाज से हो चुका है? शुरू इस लिहाज से हो चुका है कि या तो वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल करिए, यानी बांग्लादेश जो एक तरह से बैकयार्ड बन चुका है पाकिस्तान का, चीन का, वहाँ से सफाई शुरू हो। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनुस को समझाने के लिए अभी भूटान के जो सर्वे सर्वा हैं वो गए थे और ये बड़ी महत्वपूर्ण उनकी यात्रा थी। क्यों? क्योंकि उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे भूटान, और भूटान जाकर उन्होंने 2-3 चीज़ें तय की और ये बताती है कि किस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत जो है वो सजग हो गया। सेना के मूवमेंट पर मैं आता हूँ। जब वहाँ गए तो वहाँ 2 रेल लिंक को लेकर बात हुई और वो तकरीबन भारत उसको बनाएगा, इसमें किसी को कोई संशय है नहीं, क्योंकि भारत के स्ट्रेटेजिक जो हित हैं वो उस रेल लिंक से जुड़े हुए हैं, मतलब सीधा हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। और वहाँ उनको बताया गया कि आप यूनुस को जाकर कन्वे करिए, और उसी के मद्देनज़र यूनुस जो है से मुलाकात होती है किसकी? भूटान के सर्वे सर्वा की। यानी यूनुस को बाकायदे समझाया जा रहा है कि ये जो गोद में बैठकर खेल रहे हो ये खेलना बंद कर दो। लेकिन यूनुस जो है उससे बाज आए ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो अपने ढर्रे पर चल रहे हैं। वो एक तरह से कहा जाए कि शेख हसीना को लाने के लिए सम्मन तक जारी करने की स्थिति में पहुंच गए हैं भारत सरकार को। तो भारत सरकार ये समझ रही है कि जो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं बैकडोर में, उससे यूनुस मानेंगे इसकी संभावना कम है। तो इस लिहाज से ये जो सिक्योरिटी की मीटिंगें हुई हैं वो बहुत मायने रखती हैं कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका हमारे पास पूरी सूचना रहे। हाँ, एक जो बातचीत वाला चैनल है, जैसा हमने बताया कि कतर में बैठक हुई, उसके बाद में 20 नवंबर, उससे पहले 20 नवंबर को बैठक हुई थी। तो ये एक बातचीत का चैनल है जिसके ज़रिए ये कवायद है कि अगर मान जाए सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो हो रहा है वो आप समझिए। पूर्वी प्रचंड प्रहार हमारे इसी नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुआ जिसकी वजह से चीन को बुखार छूट गया। उसके पहले तीस्ता प्रहार इसी कॉरिडोर में हुआ था। अभी ये जो हमारा कॉरिडोर है, या हम कहें कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ पर नवंबर से शुरू हुआ है और वो जनवरी तक चलेगा। क्या? नोटम, यानी हर 5 दिन पे यहाँ पर जो है, या 10 दिन का आप एवरेज मान के चलिए, 5 से 10 दिन पर यहाँ सैन्य अभ्यास होगा। और पूर्वी प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास हुआ मेचुका अरुणाचल प्रदेश में, उसने तो हालत खराब कर दी चीन की। क्योंकि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर संकट कब आया? पहले संकट कोई नहीं था, पहले तो यहाँ इस तरह की गतिविधि भी नहीं थी, यानी सेना इतनी लगी हो, बस एक था तिनसुकिया जो ईस्टर्न कमांड का, हाँ वो ठीक है बस। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई और आ गए कौन? मोहम्मद यूनुस, तो भारत अपना वॉच कर रहा था कि क्या करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। ये आते ही जाकर बैठ गए पाकिस्तान की गोद में, चीन की गोद में। और आज के समय में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर आप पिछले 1.5 साल का, और 1.5 साल मैं छोड़ दूं, 1.5 साल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ 2025 का आपको आंकड़ा बताऊं, 1 जनवरी से लेकर और अभी यानी 30 नवंबर तक, तो कम से कम 20 से 25 जो है वो बांग्लादेश के अधिकारी और पाकिस्तान के अधिकारी 20 से 25 बार
आ चुके हैं। यानी महीने कितने होते हैं भाई, साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में 20 से 25 अधिकारी एक दूसरे के आ जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 15 दिन पर कोई ना कोई डेलीगेशन आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? वो आ रहा है कि यहाँ पर कैसे आईएसआई का सेल सेट किया जाए, यहाँ कैसे जैश को और लश्कर को, जो इनका कैंप, इसको यहाँ पुनर्स्थापित किया जाए, फंडिंग कैसे बढ़ाई जाए, जमात के लोगों को कैसे खड़ा किया जाए, और यहाँ पर एक कट्टरपंथी सरकार को कैसे स्थापित किया जाए। और इस सब में उनकी मदद चीन कर रहा है। चीन इनको बाकायदे साजो सामान मुहैया करवा रहा है। और टर्की, ये दोनों लोग मिलकर अभी लाल मुनिर हाट एयरबेस पर जिस तरह की गतिविधि बढ़ी, उसके बाद में भारत के पास एक ही विकल्प रहा, वो ये कि यहाँ पर जो है हम अपनी सेना का मूवमेंट बढ़ाएं। तो ये जो सेना का मूवमेंट बढ़ा है, इस सेना के मूवमेंट के बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मोहम्मद यूनुस, या हम कहें कि बांग्लादेश में पोस्ट शेख हसीना एरा के बाद बदली हुई परिस्थितियां। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से यहां पर 3 गैरसन स्थापित किए जा चुके हैं। 1 महीने पहले खबर आई थी, 1.5 महीना पहले कि स्थापित किए जा चुके हैं, किए जा रहे हैं। अब खबर यह है कि वो गैरसन स्थापित हो चुके हैं। और एक जो चोपड़ा गैरसन है, वो इनका जो बांग्लादेश का एक, आप ये कहें कि गांव है, टेटुला या टोलिया ऐसे कुछ करके है, वहाँ से वो महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो यहाँ 3 गैरिसन स्थापित किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा जो काम माना जा रहा है वो इंटेलिजेंस का माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर सर्विलांस होगा कि क्या कुछ हो रहा है। और हर गैरिसन में तकरीबन 1,500 से 2,000 जो है वो स्पेशल यूनिट के लोग हैं। तो अब स्पेशल यूनिट के लोग लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से बैठकों का जो दौर चल रहा है, और उस दौर में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं बांग्लादेश के भीतर, और SIR वगैरह हो ही रहा है पश्चिम बंगाल में, और उसकी वजह से भगदड़ मची हुई है। और फिर बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं वो हिंदुस्तान में कुछ न कुछ करने के लिए आतुर हैं। तो इन सभी, आप ये देखें कि अगर नज़रिए से देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हाई अलर्ट पर होना स्वाभाविक नज़र आता है। और ये भी साफ दिखाई दे रहा है, जो हमने आपको 26 तारीख वाली बात बताई, उसको ज़रूर एक बार आप देखिएगा। तो ये जो 26 नवंबर वाला मसला है, इस मसले में तो प्रायोरिटी भारत की ये है कि मोहम्मद यूनुस को उनके आका लोग समझा दें, और अगर नहीं समझाएंगे तो वो जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेके टहल रहे हैं, वो नक्शा लेके टहलने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें संशय बना हुआ है कि उनके लिए मामला विकट हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।